प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग करंट अफेयर के सेगमेंट में हम लोग पूरे करंट अफेयर को करने वाले हैं जो 2024-25 में आपसे आने वाले 2-3 एग्जामों में पूछा जाने वाला है। तो बच्चों, अगर आपका पेपर अगले 2 से 3-4 महीने के अंदर है तो ये वाला सेगमेंट की जितनी भी वीडियो है वो जरूर देख लेना। परिणाम मंत्रा करंट अफेयर्स के नाम से ये प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें ये सारी वीडियो आपको छोटे छोटे फॉर्मेट में 5 से 10 मिनट में मिल जाया करेगी। जैसे आज हम लोग अवार्ड करेंगे, कल खेल, तो इस तरीके से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपका कोई भी पेपर है तो ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपको मैं यहाँ करंट जो बताऊंगा आपको इसे नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ कान में ईयरफोन लगा के सुनना है और उसके बाद फिर आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम परिणाम मंत्रा से आप डाउनलोड कर लेना। अवार्ड सर्च करके या जो भी टॉपिक आपको मैं करवाऊंगा उसका आप पीडीएफ कहां से? टेलीग्राम से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं पुरस्कार की बात करता हूं। तो अवार्ड्स 2024-25 के सारे अवार्ड्स बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना बच्चों। सबसे पहले 16 अप्रैल की बात करें तो फ्रेड डॉरिंगटन बालू मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से भारतीय बने हैं? और ये पहले भारतीय हैं, और जहां भी पहले शब्द लग जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सुदर्शन पटनायक बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बालू मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक। ठीक है, तो सुदर्शन चक्र जो है किसका था? तो आप जानते हैं भगवान विष्णु का था, और सुदर्शन चक्र चला दिया, सब कुछ बालू बालू हो गया, तो बालू मास्टर पुरस्कार जी हाँ किसको मिल गया? तो सुदर्शन पटनायक जी को। पत्थर टूट जाता है तो बालू के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखिएगा सुदर्शन चक्र से सुदर्शन, बालू मास्टर याद रखेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 9 अप्रैल 2025 को किस राज्य की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्वेंशन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है जो भी बच्चे पुलिस की तैयारी करते हैं, क्योंकि पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस को। आप अगर नियर अबाउट, अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हो, झारखंड की तैयारी कर रहे हो, तो बॉर्डर लगने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश से, वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य की पुलिस को आपका पुलिस सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आप कहेंगे यूपी पुलिस को। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को नामांकित किया गया है। क्या किया गया है? नामांकित। भाई बानू मुस्ताक, इस कहानी का कन्नड़ में अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया था, और बानू मुस्ताक जो हार्ट लैम्प है, इन्होंने बच्चों इनके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित यानी नॉमिनेट किया गया है। अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा तो बता दूंगा। ठीक है भैया। अप्रैल 2025 में बॉलीवुड की किस अभिनेता को चीन के मैकाओ अंतरराष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल में मास्टर ह्यूमर अवार्ड, ह्यूमर क्या होता है? आप जैसे नहीं कहते हो कि किसी ने किसी के ऊपर मजाक उड़ा दिया या अपनी ह्यूमर सेंस से आपको गुदगुदा के हंसा दिया, तो ह्यूमर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? भाई आमिर खान को। आमिर खान का ह्यूमर आप तारे जमीन में जानते हो, आमिर खान का 3 इडियट में जानते हो, कैसे उन्होंने गुदगुदा गुदगुदा के आपको हंसाया था अपनी 3 इडियट में। एजुकेशनल कॉमेडी से तारे जमीन में उस बच्चे के प्रति इमोशन कैसा उन्होंने पैदा किया था। तो इस वजह से आप आमिर खान को ह्यूमर से याद रखना कि आमिर खान का ह्यूमर बहुत अच्छा है। पीके मूवी में कैसे समाज पर उन्होंने प्रहार किया था, समाज की कुरीतियों पर, और उसके बाद लोगों को कैसे गुदगुदा के आया था, हम ईगोला से नहीं है। तो आमिर खान को याद रखना ह्यूमर से, तो रिलेट कर जाओगे आमिर खान ह्यूमर बच्चों। ठीक है। मार्च 2025 में 97 एकेडमिक्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? भाई 97 एकेडमिक्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? अनोरा को। सीन बेकर आपके इसके निर्देशक हैं, अनोरा इसको मिला है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 97 एकेडमिक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो सीन बेकर को ही मिला है, इन्हीं की फिल्म थी अनोरा। अनोरा किसकी फिल्म थी बच्चों? अनोरा इन्हीं की फिल्म थी, याद रखिएगा। ये दोनों ही बातें, बुक मतलब फिल्म को भी आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, निर्देशक को कहते हैं बेटा डायरेक्टर, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। मार्च 2025 को किस अभिनेता को फिल्म द ब्रूट लिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? किसके लिए भैया? आपका द ब्रूट लिस्ट का
निर्देशक कौन है? एड्रियन ब्रॉडी है, एड्रियन ब्रॉडी है। ठीक भाई, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खैर ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद ही आपको बताता चलूंगा ट्रिक वगैरह से। किस अभिनेत्री ने 97वें एकेडमिक्स अवार्ड में अनोरा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री? मिकी मैडिसन। मिकी मैडिसन, सबसे बढ़िया फिल्म आपका अनोरा, उसके डायरेक्टर निर्देशक सीन बेकर, सर्वश्रेष्ठ आपका अभिनेत्री मिकी मैडिसन, और अभिनेता को द ब्रूट लिस्ट के लिए सम्मानित किया गया है आपका एड्रियन ब्रॉडी को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? ऑस्कर पुरस्कार। ये बात याद रखिएगा। वर्ष 2024 के लिए 59 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल जी को प्राप्त किया गया है। हिंदी साहित्यकार है विनोद कुमार शुक्ल, नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी, शुक्ल जी वैसे भी जितने शुक्ल थे हमारे भैया हिंदी के विद्वान ज्ञाता, चाहे कि जितने शुक्लों का नाम लेंगे आप सभी हिंदी के ज्ञाता थे। तो विनोद कुमार शुक्ल को भी ज्ञान ज्ञान ज्ञाता ज्ञान, तो विनोद कुमार शुक्ल जी क्या थे भैया? बहुत बड़े ज्ञाता थे। किसके भैया? इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। ऐसे करके याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार किसे वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके अग्रणी शोध के लिए 2025 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार से हेतु चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स होंगे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा ही डेफिनेटली, क्योंकि प्रसिद्ध जल विज्ञानी कौन? गुटर ब्लोर चेल। कौन? नाम याद रखिएगा, ब्लोर चेल। अच्छा, गांव में क्या होता है? बोरवेल किया जाता है। पानी निकालने के लिए क्या किया जाता है बताइए? बोरवेल किया जाता है ना। तो ब्लोर चेल, ब्लोर चेल, ब्लोर चेल, अर्थात बोर चल जा, बोर चल जा। और मिला भी किस लिए है? तो स्टॉकहोम में इन्हें जल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो स्टॉकहोम में इन्हें जल पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इससे आप ध्यान रख पाएंगे। देखिए, कोई भी चीज ऑफेंड नहीं करना है, सीखने के पर्पज से ध्यान रखना है। मतलब सबसे पहले मैंने क्या कहा कि भाई जो विश्व जल दिवस है, अच्छा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है कमेंट में बताइए। चलिए, जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उनके अग्रणी शोध के लिए भाई जो स्टॉकहोम का जल पुरस्कार है ये मिला है आपके जल वैज्ञानिक गुंटर ब्लोर चेल। यानी बोर, बोर मतलब बोर से जहां से पानी निकलता है, और भाई पानी निकलता है तभी तो जल पुरस्कार निकला है। तो भाई ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे करके आप इसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। क्या बताया भैया? जल पुरस्कार किसे मिला है? गुंटर गुंटर ब्लोर चेल, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में किसे एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है बताइए? एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया। एबल प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है जापानी गणितज्ञ थे मसाकी काशिवारा। मसाकी काशिवारा। अच्छा एक बात बताएं, काशी के लोग बहुत एबल होते हैं। काशी जो भारत का सबसे पुराना शहर है, वाराणसी, काशी बोलते हैं ना, काशी भगवान शिव की नगरी, वहां के लोग बहुत एबल होते हैं। कुछ भी करवा लो सब करके रख देंगे। चाहे पढ़ाई में ले लो उसमें भी आगे होंगे, समझे, गुंडाई में ले लो उसमें भी आगे होंगे। तो काशी के लोग भाई बहुत आगे होते हैं, ध्यान रखना बच्चों। तो जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा एबल आदमी है, बहुत एबल आदमी है, बहुत एबल आदमी है, इसीलिए इनको एबल प्राइज मिला था, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है। अब मार्च 2025 में वेटलैंड वाइज यूज के लिए प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है तुमसे, वेटलैंड वाइज यूज के लिए प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार। अच्छा रामसर भूमि कौन सी? रामसर ईरान का एक शहर है, रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसमें बच्चों आपका रामसर जो पुरस्कार है उसको पाने वाली भारतीय कौन बनी है? आप कहोगे जापानी मतलब जयश्री वेंकटेशन, चेन्नई स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक हैं। इन्हीं को बच्चों क्या मिला है? इन्हीं को मिला है, ध्यान रखिएगा, आपका प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार। अच्छा जय श्री राम, कैसे याद रखेंगे इस लाइन को? जय श्री राम,
जय श्री राम, यानी जय श्री से हो गया जय श्री, और राम सर पुरस्कार किसे मिला है? जय श्री को मिला है। तो जय श्री राम यानी आपका हो जाएगा राम सर पुरस्कार जय श्री वेंकटेशन को। भैया चेन्नई से हैं और ये आपकी एक फाउंडेशन है अर्थ ट्रस्ट, उसकी सह संस्थापक है यानी को फाउंडर है। बिल्कुल, रही बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। आगे है 2 फरवरी 2025 को लॉस एंजलिस के crypto.com एरिना में आयोजित 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार। सीधी सी बात सर, ग्रैमी पुरस्कार में किसने काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर और बेस्ट कंट्री एल्बम पुरस्कार जीता है? सीधी सी बात है, ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर और बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? तो काउबॉय कार्टर। अच्छा देखो, जो अमेरिका वगैरह में जो नॉर्दर्न अमेरिका वाला रीजन है वहां काउबॉय रहते हैं। काउबॉय एक पिस्तौल खोस लेंगे, घोड़े पे बैठ जाएंगे, एक टोपी लगा लेंगे और जो है ऐसे टक 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 करके सवारी करेंगे। और उसके लिए बेयोंस, बेयोंस किसने जीता है? बेयोंस, बेयोंस ने जीता है ग्रैमी। ग्रैमी, ग्रैमी से याद रखना, ग्रैनी, ग्रैनी हम सबकी नानी होती हैं, उनको दादी होती हैं, उन्हें हम लोग ग्रैनी कहते हो। और ग्रैनी जो है, ग्रैनी क्या होती है? बूढ़ी होती है। ग्रैनी क्या होती है भाई? बूढ़ी तो होती है दादी, समझे? किसी की दादी नानी बूढ़ी होंगी, तो ग्रैमी बूढ़ी दादी, और बूढ़ी से बा से याद रखना बेयोंसे, बेयोंसे। क्या याद रखोगे? बूढ़ी से बा और बा से याद रखना बेयोंसे। ग्रैमी पुरस्कार आपको याद रहेगा किसको मिला है? काउबॉय कार्टर के लिए आप कहोगे एल्बम ऑफ द ईयर और बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार दिया है किसे? ग्रैमी पुरस्कार बेयोंसे को दिया है। ध्यान रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भाई, आपका 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार को, ग्रैमी पुरस्कारों में किसे सेकंड मोस्ट वांटेड के लिए बेस्ट कंट्री डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस का पुरस्कार दिया गया है? बेयोंसे। यहां भी बेयोंसे ही और माइली साइरस है, इसे नॉर्मली याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता थोड़ा, ठीक है। 2 फरवरी 2025 में नॉट लाइक अस गीत के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर का ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो भाई आपका केंड्रिक लैमर, केंड्रिक लैमर, याद रखना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार में एस्प्रेसो के लिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, बेस्ट पॉप मतलब खुद अकेले सिंगल गाने वाले सोलो परफॉर्मेंस, शॉर्ट इन स्वीट के लिए बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? सबरीना कारपेंटर। अच्छा भाई, जो एस्प्रेसो है ना, ये एक प्रकार की कॉफी भी होती है और तुम्हें पता है बड़ी महंगी होती है सर ये एस्प्रेसो। एक बार गए लखनऊ में, वहां पर कॉफी पी ली हमने, कॉफी पी ली, बाद में प्राइस पता चला 480 रुपए की कॉफी थी, पता चला एस्प्रेसो पी ली सर आपने। अब एस्प्रेसो किसने दिया था भाई? सबरीना ने दिया था। एस्प्रेसो सर को किसने दिया था? सबरीना ने दिया था। याद रखिएगा, एस्प्रेसो से सबरीना ग्रैमी अवार्ड मिला है इनको, ध्यान रखना। इसके बाद ग्रैमी पुरस्कार में भारतीय अमेरिकी संगीतकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रैमी पुरस्कार का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना बच्चों, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट है लगाता जा रहा हूं। ग्रैमी पुरस्कारों में भारतीय अमेरिकी संगीतकार, उनका एल्बम का नाम था त्रिवेणी, और ये आएगा क्वेश्चन बिल्कुल 110%। अगर ग्रैमी पुरस्कार पूछेगा तो आपका इंडियन डायस्पोरा तो बिल्कुल पूछता है, और आपका ये जरूर पूछा जाएगा। त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज एम्बिएंट एंड चैंट एल्बम पुरस्कार से सम्मानित किया था किसे? चंद्रिका टंडन, चंद्रिका टंडन। अच्छा, त्रिवेणी, त्रिवेणी किसे कहते हैं? जी हाँ, जहां पर संगम होता है, और संगम जहां पर होता है वहां भगवान शिव होते हैं, वहां पर ईश्वर होते हैं, और भगवान शिव के यहां पर क्या होता है? माथे पर चंद्रमा लगा होता है, तो चंद्रमा से याद रखना चंद्रिका टंडन। और चंद्रिका टंडन किससे संबंधित हैं? भाई आपके त्रिवेणी से संबंधित है। किससे? त्रिवेणी से। आपके भारतीय अमेरिकी संगीतकार हैं, इनके एल्बम का नाम है त्रिवेणी, और त्रिवेणी से याद रखना बच्चों, त्रिवेणी से याद रखना चंद्रिका टंडन, और तुम्हें चंद्रिका टंडन याद रहेंगी। ठीक है भैया, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपको, 8 फरवरी 2025 को किस फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, जिसे आप फीला बोलते हो, उसके 14वें संस्करण के आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? जैसा को पूछ ले, फीला का अवार्ड किसे मिला है भाई? लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप अवार्ड फोर्ब्स का इंडिया लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड जैसा को दिया गया है। ऐसा कैसे सर याद रहेगा? भाई अमित शाह लीडर है, अमित शाह हमारे लीडर है, और अमित शाह बेटे जैसा,
समझे? जय शाह लीडर है तो लीडर अवार्ड किसे मिलेगा? जय शाह को मिलेगा। ध्यान रखना, किसे मिलेगा भैया? जय शाह को मिलेगा। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड जय शाह को मिलेगा, याद रखिएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। किसको मुंबई में आयोजित 19वें अंतरराष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन में गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था? भाई पीकॉक, मोर का जो पंख होता है बेटा, वो कैसा होता है? उसके पंख में देखोगे नीले के बाद काला होता है। तो भाई जो कोल इंडिया लिमिटेड है, इसी को सीएसआर सम्मेलन में गोल्डन पीकॉक, गोल्डन पीकॉक मिला। गोल्ड, अच्छा सुनहरे रंग का तो होता है, सुनहरे रंग का भी उसमें बीच में होता है, फिर वहां पे काला रंग भी देखने के लिए मिलता है। ऐसे याद करने के लिए, देखो याद करने के लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, वो भी बहुत बेस्ट है। तो कोल इंडिया लिमिटेड गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड से सम्मानित किया गया भैया इनको। 4 फरवरी 2025 में 25 को डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई जो अरोड़ा साहब है ना, वो डोंगरी के बड़े नामी गिरामी आदमी है। और चमन, हाँ चमन नहीं है, अरे आजकल वो ट्रेंडिंग वो गाना नहीं सुना तुमने, चंदू चैंपियन समझा क्या? तो ये जो है चमन, चमन समझा क्या? चमन समझा क्या? अपन डोंगरी का क्या है? अपन डोंगरी का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है। अपन डोंगरी का क्या है भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है। ध्यान रखना, चमन समझा है क्या? तो चमन अरोड़ा जी को मिल गया डोंगरी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। बच्चों डोंगरी में, डोंगरी भाषा है, डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? चमन अरोड़ा जी को मिला है। बच्चों ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई गुड़िया। चलो इधर देखो गुड्डा भाई, फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था? तो आपका मैसाचुसेट्स गवर्नर का प्रशस्ति पत्र नीता अंबानी को मिला था भाई। जय शाह को मिल रहा है, नीता अंबानी मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। 30 जनवरी 2025 को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपको याद होगा इस बार जो है जम्मू और कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी को इस बार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। आप जानते हैं हम जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, अलगाववाद को वहां से खत्म करना चाहते हैं कि आप भारत का हिस्सा ही अपने आप को मानिए। तो भाई जम्मू और कश्मीर की टुकड़ी का इन्हें दिया गया था। बेटा ध्यान रखना, 30 जनवरी 2025 को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी में शीर्ष झांकी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश का महाकुंभ। और महाकुंभ को भाई जो शीर्ष श्रेणी थी, इस बार महाकुंभ हुआ था। महाकुंभ मतलब विशाल एकदम, क्या सुंदर दृश्य था महाकुंभ। खैर हादसा हुआ बात अलग थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में महाकुंभ आपको ध्यान रखना टॉप लेवल पे चला था इस टाइम पे। दूसरा और तीसरा पुरस्कार दूसरा मिला था त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो खर्ची पूजा होती है ना, कभी तुमसे ये भी पूछ लेगा खर्ची पूजा कहां से संबंधित है, तो खर्ची पूजा बेटा त्रिपुरा से संबंधित है। दूसरे नंबर पे जो झांकी बनाई थी वो दूसरे नंबर पे इनको मिला था। आंध्र प्रदेश को एटिकोप्पा बोमल्लू को जो प्रदर्शन किया था आंध्र प्रदेश, इस बार तीसरे नंबर पर इन्हें रखा गया था सर्वश्रेष्ठ झांकी से, याद रखेंगे बच्चों। गणतंत्र दिवस परेड के लिए लोकप्रिय प्रसंद श्रेणी के तहत सीपीएफ और अन्य सहायक बलों का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार सीआरपीएफ मार्चिंग दस्ते को मिला था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को बच्चों ये मिला था, ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? और दूसरी बात, यहां ये यूपी यहां पर है, आंध्र प्रदेश यहां पर आपका समुद्र से लगा हुआ है, और आपका उसके बाद जो है दूसरा पुरस्कार किस? त्रिपुरा को। यानी देखो एक तो उत्तर भारत का एक राज्य टच किया इन्होंने, दूसरा राज्य टच किया कहां पर? नॉर्थ ईस्ट का, तीसरा दक्षिण भारत का। यानी आपका नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, तीन अलग अलग जो है राज्यों को टच किया था किसने? इस बार जब अवार्ड दिए गए थे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा आपका गणतंत्र दिवस परेड पर, तो उस अवार्ड के लिए बच्चों शीर्ष झांकी में यूपी, त्रिपुरा और एपी, यूपीटीएपी, इसको ऐसे याद रख सकते हो, कैसे? यूपीटीएपी, यूपीटीएपी पहला, दूसरा, तीसरा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखोगे? यूपीटीएपी। हाँ नाम भी याद रहेगा ना सर। आंख बंद करो, यूपीटीएपी, आंख बंद करो सब लोग, यूपीटीएपी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई।
आईसीसी अवार्ड्स 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार भैया बुमराह, जसप्रीत बुमराह। इन्हें तो नाम भी ना याद करो फिर भी तुम्हें याद है बहुत सारे बच्चों को। अंग्रेजी भाषा श्रेणी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किस पुस्तक को दिया गया था? भाई याद रखना, यह दिया गया था हजारों ख्वाहिश ऐसी, भाई ख्वाहिश ही ऐसी रह गई, और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी ले गई। संगीत अकादमी द्वारा हाल ही में किस संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वायलिन वादक आर.के. श्री राम कुमार को सम्मानित किया गया। याद रखिएगा बच्चों। भाई भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारी विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को किस देश द्वारा गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें भैया दूसरी सरकार यानी श्रीलंका की सरकार ने गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया था। याद रखिएगा, आउल मतलब होता उल्लू। भारत के खाद्य तेल उद्योग में परिवर्तनकारी योगदान के लिए हाल ही में किस हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर दिनेश शहर को। जी हां, याद रखिएगा। भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रिंस माइकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य क्षेत्र में प्रदत्त ब्रिटेन पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2025 ब्रिटिश लेखिका थी समथा हार्वे, और उनके अंतरिक्ष आधारित किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो ऑर्बिटल। अच्छा, हम क्या रहते हैं जब भी कभी याद रखना, ब्रिटिश लेखिका समथा हार्वे। जो ऑर्बिट्स क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं पृथ्वी में, जैसे तुम अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हो तो एक ऑर्बिट में हमारी जो सैटेलाइट्स होती है ना, वो ऑर्बिट्स में ही घूमती है। तो बुकर पुरस्कार किस लिए दिया गया है बेटा? आपका ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, ऑर्बिटल किसका उपन्यास है? समथा हार्वे का उपन्यास है। याद रखिएगा, समथा हार्वे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत सरकार की ओर से कोऑपरेटिव श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्राण मित्र पुरस्कार 2025 हाथियों के संरक्षण से जुड़ी पहल के लिए दिया गया है वनतारा बच्चों किसकी है? अनंत अंबानी की है। इनको दिया गया है भाई कि हाथियों को सेव करो, समझे? वनतारा, हाथी वन के तारे ही तो होते हैं बच्चों, कितने सुंदर होते हैं। एक बीज को जब अपने पैरों में चिपका लेते हैं और दूसरी जगह जाकर छोड़ देते हैं तो उससे वन का विस्तार ही होता है। तो वन के तारे होते हैं अपने हाथी, और उन्हीं को दिया गया है प्राण मित्र पुरस्कार। ध्यान रखना। हाल ही में रोड सेफ्टी अवार्ड वास्तुकला के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध प्रित्जकर पुरस्कार किसे दिया गया है? चेंदगू के वास्तुकार है जियाकुन, उनको चेंदगू के वास्तुकार हैं लियो जियाकुन, उनको दिया गया है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं भाई हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गगन गिल को मिला था बेटा आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनकी कविता थी बच्चों मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं भाई, आईसीआईसीआई अवार्ड 2024 में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और महिला वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान और आपका स्मृति मंधाना है जो भारत की, इनको दिया गया था बच्चों। महिला वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। आईसीसी अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार अर्शदीप सिंह भारत से संबंधित है, इन्हीं को दिया गया था। आईसीसी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार किसे दिया गया था? अमेलिया केरे को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आईसीसी अवार्ड पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार किसे दिया गया था? अर्शदीप सिंह को दिया गया था, ये याद रखिएगा भाई। आपका आईसीसी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंपायर का पुरस्कार किसे दिया गया था? रिचर्ड इंग्लिवर्थ इंग्लैंड के हैं, यह इनका लगातार तीसरा और कुल चौथे पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। तो भाई ये थे अवार्ड्स के लेक्चर बच्चों, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपने चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझी है। मैं प्लेलिस्ट प्रॉपर बना दूंगा, परिणाम मंत्रा करंट अफेयर्स 2024-25 ये करके जाना। अगले 3-4 महीने में जितने भी पेपर होने वाले, चाहे एसएससी हो, चाहे एमपी के एग्जाम हो, चाहे आपका झारखंड का एग्जाम हो, चाहे बिहार का एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम के लिए ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।